कोई टकले, वो बुड्ढे, वो खूसट बुड्ढे, वो चमन झींगे, चमन टकले, जैसे बहुत से नामों से हम सोसाइटी में कुछ लोगों को ट्रोल करते हैं। एज अ फन वे में हम उन्हें बुलाते हैं टकला, बुड्ढा, गंजा। जिनके कम बाल होते हैं हम उन्हें इन्हीं नामों से बुलाते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं। बट कहीं ना कहीं सोसाइटी में इन नामों से हम जब उन्हें बुलाते हैं, चिढ़ाते हैं, तो उन्हें उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम को हम ट्रिगर करते हैं अपने इस मजे और इस फन वे में। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तुम कैसे ट्रिगर कर देते हो उनके पर्सनल प्रॉब्लम, कैसे तुम्हें कभी कुछ पता ही नहीं चलता है। और वही चीजें जब तुम्हारे साथ होती है तो तुम क्रिटिसाइड करती हो कि ये बंदा मेरे को मेरी कमियां गिनवा रहा है। ये चीज तुम्हें तब बर्दाश्त नहीं होती, पर जब खुद तुम दूसरों की कमियां गिनवाते हो, दूसरे को भाई कमियों को भाई चिढ़ाते हो, फन वे में लेते हो, तो तुम्हें बड़ा मजा आता है। वही चीजें जब खुद के सामने फेस होता है तो भाई रोते हुए मुंह बनाते हो, कहते हो कि भाई मुझे इस बंदे ने इस नाम से बुलाया, इससे चिढ़ाया, मेरी ये कमियों को हाईलाइट कर रहा है। तब तुम बड़े अफॉन्ड हो जाते हो, तब तुम्हें बहुत ज्यादा ही खुद पे तरस आता है। पर जब किसी और को तुम चिढ़ाते हो तो उस टाइम तुम्हें तरस नहीं आता है, तुम्हें मजा आता है। बट अपने टाइम पे तुम बेचारे खुद को दिखाते हो, पर जिसे तुम चिढ़ाते हो उसको बेचारा नहीं समझते हो। और तुम उसके चिढ़ाने के टाइम पे तुम भाई उसे चिढ़ाते हो, उसकी कमियों का एहसास दिलाते हो कि भाई तेरे अंदर ये कमियां हैं, पर तुम खुद की कमियां भूल जाते हो कि भाई तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम्हें भी कोई तुम्हारी कमियां गिनवाएगा और उस पर तुम्हारे पे कमेंट पास करेगा, तुम्हें चिढ़ाएगा। वो सारी चीजें तुम भूल जाते हो। भाई मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने मूवी देखी 2019 की उजड़ा चमन, जो कि भाई एक बंदा है जिसका नाम भाई चमन ही नाम भी रहता है। बंदा 30 साल का है भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी का लेक्चरार है। धीरे धीरे बेचारे की उम्र 30 साल हो गया। बंदा इतना शरीफ, इतना डिसेंट कि भाई जॉब पे आना, जॉब पे जाना, ना कोई गर्लफ्रेंड, ना कुछ, ना रिलेशन, भाई ना कॉलेज या स्ट्रीम में कुछ भी, ना रिलेशनशिप वगैरह में कुछ भी ना पढ़ना। जहाँ पर बेचारे की धीरे धीरे उम्र 30 की हो गई है। 30 का यंगर रूप है, जहां पर 30 की उम्र में बाल किसी के नहीं झड़ते हैं, पर इस बेचारे चमन की बाल चले जाते हैं। अब उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का भाई सामना करना पड़ रहा है। भाई कोई भी लड़की वगैरह उससे ना गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, ना शादी करना चाहती है। कोई भी भाई कमियों के साथ कोई भी शादी नहीं करता है, बेशक खुद के अंदर कमियां हो। हर कोई बस यही बात बोल के रिश्ता ठुकरा देता है कि तू बुढ़ा है, तू टकला है, तू गंजा है। और साथ साथ में भाई कॉलेज के लोग और भाई बच्चे जो रहते हैं, उसके स्टूडेंट, भाई वो और चिढ़ाते हैं उसे, कहते हैं कि भाई देखो टकलू आ गया, टकलू टीचर आ गया है। वो बार बार उसके दर्द को भाई कुरोदते रहते हैं कि भाई तेरे में कमियां है। कहीं ना कहीं वो ट्रोमा में एक तरफ से जीता रहता है। बट वही तो वही मूवी में भाई ये भी चीजें बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया है कि भाई वो खुद अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, ना अपनी कमियों को एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ना चाहता है। जहां पर मूवी में एक लड़की आती है अप्सरा नाम की, जहां पर भाई दोनों की दोनों भाई चमन और सासंद अप्सरा अपना भाई बॉयफ्रेंड के थ्रू डंप करी जा चुकी रहती है। उसका भाई मोटापे की वजह से लड़की को डंप की रहती है। जहां पर वो टिंडर पे आती है एज अ रिलेशनशिप में आने के लिए, और चमन भाई अपनी वाइफ और की तलाश में टिंडर पे पहुंच जाता है। हाँ, टिंडर पे पहुंच जाता है बेचारा, जहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो दोनों मिलते हैं, जहां पर एक दूसरे की कमियों को भाई छुपाते हुए टिंडर पे प्रोफाइल बनाए रहते हैं। जहां पर एक दूसरे को जब फेस कैम होता है तो भाई एक दूसरे को हेट करते हैं। जहां अप्सरा उसे मन में टकला बोलती है कि बुढ़ा बोलती है तुझे कौन भाव देगा, और भाई अप्सरा को वो मोटी बोलता है कि तू मोटी, तुझे कौन भाव देगा। भाई एक्सीडेंटली जब उनकी फैमिली उन्हें देख लेती है एक दूसरे के साथ में कि भाई ये दोनों लड़की, मेरे लड़का और लड़की दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ऐसा उन्हें गलतफहमी महसूस होती है, जिसकी वजह से भाई अब इतना बात आगे बढ़ जाता है कि दोनों की शादी तक पे आ जाती है बात। बट वही फिर कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलता है कि भाई अपना चमन अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, और भाई लड़की को कमियां के थ्रू नजरों से देखता है। जहां पर उसकी ख्वाहिशें हैं कुछ कि भाई मेरे पास कोई एक सुंदर सी लड़की हो जिससे मेरी शादी हो, प्यार करूं मैं जिसे देखकर प्यार उमड़े। वो अलग बात है कि भाई उसकी वो ख्वाहिशें नहीं पूरी हो सकती है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है नहीं, उसमें कुछ कमियां हैं। अब उसको हम ये भी नहीं क्रिटिसाइड कर सकते हैं कि भाई वो गलत सोच रहा है। हर सबका सपना होता है, कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं, लड़की को लेकर, लड़के को लेकर, सबके अपने अपने चॉइस, अपने ख्वाब्स होते हैं कि भाई हमारे पार्टनर में ये क्वालिटीज हो, ये हो। वो अलग बात है कि लाइफ हमें जो देती है फिर उसे ही हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। बट इस मूवी में वही चीजें प्रेजेंट आउट कर रखी है। जब शादी का टाइम आता है तो वो भाई वो अलग निगाहों से देखता है कि लड़की मोटी है। अब मोटी होने की वजह से वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को भाई शादी को तुड़वा भी देता है। और भाई फिर और भी चीजें हमें देखने को मिलता है कि भाई किस तरह भाई राज नाम का पियोन में भी पियोन रहता है, वो एक तरफ से अपने चमन सर का
एक तरफ से अच्छा फ्रेंड रहता है, तो वो चीजों को भाई सॉर्ट आउट करने में स्टोरी को हेल्प करता है कि भाई कमियां सबके अंदर होती है, और जो हमारे कमियों के साथ हमें अपनाता है वही प्यार है, वही हमारा लाइफ पार्टनर है। ये सब चीजों के साथ स्टोरी की एंडिंग भी हुई, बहुत अच्छी लगी, जहां पर चमन को भाई इस कमियों की बदौलत कि भाई वो टकला है, इस चीजों को भाई छुपाना चाहता है, वो ऑकवर्ड फील करता है, उस चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। जहां पर एक उसकी भाई फर्स्ट ईयर की भाई लड़की उसको भाई इस तरह डम करती, उस तरह यूज करती है ना, जिसका मुझे सच में हंसी छूटती कि भाई तू इतना भी चूतिया कैसे हो सकता है। कोई लड़की तेरे से भाई फर्स्ट ईयर की जो कि 20 साल की और तू 30 साल का, वो तेरे साथ कैसे रिलेशनशिप में आएगी? कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा, और लड़की का मोटिव ये निकलता है कि भाई वो टीचर है, इसलिए भाई उसके पीछे पड़ी कि वो पेपर में हेल्प कर सके, इसलिए। और इतना गंदा डम करके जाती है, फिर भी वो समझता नहीं चीजों को। और यही सब चीजें मुझे इंटरेस्टिंग लगी इस मूवी से, जो कि भाई बहुत मूवी अपने भाई एक क्लीशे मैसेज के साथ आती है कि भाई लोगों में कमियां हैं, सबके अंदर कमियां हैं, बट काफी लोग हमें भाई क्रिटिसाइड करते हैं, चिढ़ाते हैं उन कमियों को लेकर, बट वो खुद भूल जाते हैं कि भाई उनके अंदर भी कमियां हैं। और वो कमियों को जब कोई दूसरा चिढ़ाता है तो कैसे मुंह बनाते हुए रोते हुए दोस्तों के पास और दुनिया को कोसते हैं कि भाई कि दुनिया हमें इस निगाहों से देख रही, मुझे दुनिया ये बात बोलती है मैं बुरा हूं, मेरे अंदर ये कमियां हैं, वो भूल जाते हैं। और इसी वजह से भाई कहीं ना कहीं वो जो कमियां हैं, कोई जब उन्हें चिढ़ाता है तो भाई तुम उनके प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करते हो। जैसे कि इसमें एग्जांपल के लिए चमन को ही ले लो, कैसे चमन भाई अपने शादी नहीं हो पा रहा है, गर्लफ्रेंड नहीं बना पा रहा है अपने टकलेपन की वजह से, अपने गंजेपन के लिए। वो तो जानबूझ के तो गंजा तो नहीं हुआ है ना भाई, वो तो भाई जेनेटिक की बदौलत, उसके दादा की जेनेटिक की बदौलत से ही वो टकला हो रखा है ना, उसका कोई शौक थोड़ी ना है। जो कि 30 की उम्र में भाई बाल जाना कोई नॉर्मल बात तो नहीं है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम ही है, उसके जेनेटिक ही ऐसे हैं। वो बूढ़ा तो नहीं ना है, दिल का तो बुरा तो नहीं ना है, वो अच्छा ही करता है ना, घर के लिए करता है, हर चीज के लिए करता है। तो उसी के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है, जो कि लिटरली मैं बताऊं कि भाई मूवी का मोटिव मैसेज देना है कि भाई अपनी कमियों को अपनाओ। हाँ, मूवी फुल टू फुल भाई अपनी मोटिव में फुल टू फुल भाई फिट बैठती है। बट मेरे को अगर चमन को कैरेक्टर को लेकर क्रिटिसाइड करना हो तो देखो, मैं क्रिटिसाइड कुछ बातों के लिए कर सकता हूँ कि देखो सब कुछ बढ़िया था कि भाई सेल्फ रियलाइजेशन की भाई मैं अपनी कमियों को नहीं अपनाऊंगा तो दूसरा मेरे को नहीं अपनाएगा, ये सब चीजें बहुत अच्छी थी, मुझे पसंद आई। बट एक चीज की कमी थी कि जब लोग टीज कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे इस बातों के लिए कि तू टकला है, तू गंजा है, इन बातों के लिए जब टीज कर रहे थे उसे, तो भाई वहां पर एक उसका ट्रॉमिकल पार्ट, डिप्रेशन वाला चीजें दिखाना था, जिसमें रोना वगैरह। और भाई लड़का रोता हुआ देखेंगे तो भाई ऑडियंस को और अच्छा लगेगा, लोग और रिलेवेंट कर पाते हैं इस चीजों से, इस प्रॉब्लम से। अगर ये चीज कर देते तो मे बी यार ये मूवी और अच्छी थी। बट अगर वो मूवी की अगर बात करूं तो भाई देखो, मुझे मूवी वैसे भी पसंद आई है और मुझे अच्छी लगी ये मूवी अपने भाई मैसेज को लेकर। और 2019 की ये मूवी है जो कि अभिषेक पाठक नाम का बंदे ने भाई डायरेक्ट किया है, जो कि मुझे पसंद आया। और भाई अपना मेन एक्ट्रेस जो कि सन्नी है, इसकी भाई थोड़ी परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक लगी कि भाई बंदा अपने मतलब कि वो फेस को भाई प्रेजेंट कर रहा था कि सुधरा हुआ बच्चा प्रोफेसर के इमेज को सही वे में सही तरीके से प्रेजेंट कर रहा था, वो अच्छा लग रहा था। और तो और भाई मुझे और कुछ नहीं बात करना है उजड़ा चमन से रिलेटेड, क्योंकि भाई मुझे ये मूवी पसंद आई है पर्सनली कि भाई ये अपने समाज की एक काफी डार्क सीक्रेट को दिखाती है, जो कि मुझे बहुत पसंद आई है ये मूवी। मेरे अकॉर्डिंग अगर तुमने नहीं देखा उजड़ा चमन 2019 वाली तो तुम्हें देखना चाहिए, ये मूवी काफी अच्छी है, काफी एक अच्छे मैसेज के साथ आती है, तुम्हें पसंद आएगी। और तो और भाई क्या तुमने उजड़ा चमन 2019 में ही देख रखा है या नहीं? अगर नहीं देख रखा है तो भाई देखो, ये कॉमेडी और रोमांस वगैरह थोड़ी बहुत तो है इसमें, कुछ भाई मोरल ऑफ द स्टोरी वगैरह भी चीजें हैं, सेल्फ रियलाइज जैसी चीजें भर भर के इस मूवी में है, तुम्हें अच्छी लगेगी और पसंद भी आएगी। और तो और भाई मैं ये बोलूंगा कि यार वीडियो पसंद आ रही है तो यहाँ तक देख रहे हो तो यानी मैं भी पसंद आ रहा हूँ, तो यार प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, चलो।